अपनी कहानियों की दुनिया में मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं खूनी कहर। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज और भूत प्रेतों से जुड़ी डरावनी कहानियाँ देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को जिसने मुझे शेयर किया है उसने अपने नाम व पहचान को गुप्त रखने कहा है, इसलिए मैं उनका नाम पूरी कहानी के दौरान नहीं लूंगा। वो बताते हैं आज से करीबन 14 साल पहले जब मैं 16 या 17 साल का होऊंगा, ये घटना उस समय की है। उन दिनों मुझे नशे की लत लग गई थी और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वेस्ट करने लगा था। मेरे घर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर एक ठेका था जहाँ नशा करने वाली वस्तुएं मिलती थी। मुझे आज भी याद है उस शाम मैं नशे में धुत बाइक से होते हुए जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। उस शाम मैं शहर के रास्ते से होते हुए नहीं आया क्योंकि मैं नशे में था और शाम के समय सड़क पर पुलिस लोग का पहरा था, जिसके कारण मुझे जंगलों से होते हुए आना पड़ा। इसलिए मैं उसी रास्ते से आ रहा था। मैं अकेला था और बाइक चलाते हुए अपने घर जा रहा था। उस जंगल के रास्ते थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने दूर से देखा एक लड़की उस रास्ते पर खड़ी है और लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही है। मैंने उसके सामने अपनी बाइक को रोकी। उस लड़की ने कहा, मुझे आगे छोड़ दीजिए। मैंने कहा, हाँ जरूर। वो लड़की मेरी बाइक पर बैठी। मैंने बाइक ऑन किया और चलाने लगा। उस सफर के दौरान मैं बाइक को बहुत धीरे चला रहा था और बाइक चलाते चलाते उस लड़की से बातें करना शुरू किया। मैंने इसी तरह उस लड़की से पूछा, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ लाया था। मैंने कहा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसने कहा, वो भाग गया। मैंने कहा, भाग गया? कहाँ कहाँ भाग गया और क्यों भाग गया तुम्हें इस जंगल में अकेले छोड़कर? उस लड़की ने कहा, जब उसने मुझे यहाँ लाया तो वो बहुत गुस्से में था और बार बार मुझे अपने साथ रिलेशन में रहने को कह रहा था। एक तमाचा जोर से लगाया। उसके बाद वो और गुस्सा हो गया और मुझे जोर से धक्का दे दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद मैं बेहोश हो गई थी और जब मैंने अपने आंखों को खोला तो वो वहाँ से भाग चुका था। ये जवाब सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। इसके बारे में मैं उससे और कुछ पूछता। उस लड़की ने कहा, मुझे यहाँ उतार दो। मैंने अपनी बाइक को रोका और मैंने जहाँ अपनी बाइक को रोका वो जंगल का अंतिम छोर था। मैं बाइक से उतरा तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ नहीं है। मैंने अपने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था और मैं नशे में होने के कारण उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वहाँ से बाइक लेकर घर आ गया। और उस समय रात के करीबन 10 बज रहे थे। मैं चुपचाप घर आकर सो गया। उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें वही लड़की को मैंने देखा जो बार बार मेरे सामने आ रही थी और गायब हो जा रही थी। उस जंगल के रास्ते को देखा जो खूनों से भरी थी। इन सब चीज़ों को देखकर मैं रात के करीबन 3 बजे उठ गया। अब मेरी नशा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अक्सर नशे के दौरान मुझे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन वो सारी घटना मुझे अब भी याद था। मैं बार बार यही सोच रहा था, आखिर वो लड़की कहाँ गई? यही सोचते सोचते मेरा पूरा दिन बीत गया। अब शाम हो गया। मैं उसी ठेके पर गया तो आज वो ठेका बंद था। मैं वापस लौटने लगा। मैंने सोचा आज मैं शहर के रास्ते जाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए देखा। वो बात कर रहे थे कि आज शहर के रास्ते पर बहुत ट्रैफिक है, तो मैंने फिर से जंगल वाले रास्ते पे जाना सही समझा। आज उस रास्ते में हलचल था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा मेरे से आगे एक लड़की स्कूटी पर जा रही थी जो मुझसे पिछले दिन लिफ्ट मांग रही थी। आज उससे और उसी जगह पर लिफ्ट मांग रही थी और मैं ये सब बहुत दूर से देख रहा था, लेकिन उस लड़की ने लिफ्ट नहीं दिया और उसे अनदेखा करते हुए चली गई। फिर मैंने उस लिफ्ट मांगने वाली लड़की को देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं अपने बाइक को स्पीड करके उस स्कूटी वाली लड़की का पीछा करने लगा और उसे रोककर मैंने कहा,
तुमने उस लड़की को लिफ्ट क्यों नहीं दिया? उस लड़की ने जो कहा मेरा पूरा होश उड़ गया। उसने कहा किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। तो मैंने कहा अभी से 10 मिनट पहले जो लड़की आपसे लिफ्ट मांग रही थी। तो उस लड़की ने कहा पिछले 1 घंटे से मैं स्कूटी चला रही हूँ, इस 1 घंटे के दौरान मुझसे किसी ने लिफ्ट नहीं मांगा। ये जवाब सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। उसके बाद ना ही मैंने उस रास्ते पर गया, ना ही उस ठेके की ओर कभी मैंने देखा। और उस घटना के बाद मैंने नशे की सारी वस्तुएं को छूना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो घटना मेरे साथ हुआ था मैं पूरे नशे में था। और आज भी मैं डरता हूँ कि वो जो मेरे साथ हुआ था कहीं आज ना हो जाए, इसीलिए मैं नशा करना बंद कर चुका हूँ। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।